तो इसमें हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है कि ब्रिज जो गुणनखंड है उस विधि से हम लोग को इसका आवाज गुणनखंड बताना है। ब्रिज के जरा इस प्रकार से जो शाखा निकला हुआ था कुछ इसी प्रकार से ये होता है, इसलिए इसको ब्रिज गुणनखंड विधि बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इधर जो है ना ये बट रहा है दो भागों में। इसका मतलब क्या है कि इधर जो सम है यानी कि जो अभाज्य संख्या वो इधर होगा, चूंकि अभाज्य संख्या के इसमें हम लोग गिनती करते हैं, ठीक है। और बाकी जो संख्या है उस वही दो भाग में टूटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या तो टूटेगा नहीं। जैसे ये 84 है तो 84 का आधा होता है यहाँ पे 42 दूनी 84 होता है। तो इधर 2 लिखेंगे चूंकि 2 अभाज्य संख्या है, और इधर 42 लिखेंगे चूंकि 42 जो है भाज्य संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये टूटेगा तो चूंकि ये तो 2 है अभाज्य संख्या मिल गया अपने को। अब ये टूटेगा तो 21 दूनी 42 होता है, तो 21 इधर रहेगा, 21 दूनी 42 इधर रहेगा, 2 अभाज्य संख्या मिला, ठीक है। उसके बाद 21 टूटेगा तो इधर 3 रहेगा और इधर 7 रहेगा, क्योंकि 3 और 7 21, चूंकि दोनों अभाज्य संख्या तो इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो 84 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 84 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 7 होगा। तो 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा एक बार और 3 होगा फिर 7 होगा, तो ये होगा, ठीक है। सेम वैसा ही अपने को 90 का निकालना है, ठीक है। लेकिन अपने को ऐसा करना है, 90 का भी ऐसे ही करना है। तो जो इधर जो है इस प्रकार से चौड़े वाले होगा, इधर गोल वाला होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर देते हैं। इधर 45 दूनी 90 होता है, तो इधर 2 लिखेंगे, ठीक है। इधर गोल होता ना इसलिए, और इधर 45 लिखेंगे क्योंकि ये इधर बॉक्स में था, और ये 2 भागों में बटेगा फिर। तो यहाँ पे 45 को अगर तोड़ेंगे तो 3 और 15 तो 45 होता है, ठीक है। इसको बॉक्स इस प्रकार से रखेंगे और इसको इधर रखेंगे, चूँकि ये टूटेगा। अब इधर ये टूटेगा तो 5 या 15 होता है, तो 3 5 15 इधर कर देते हैं, इधर ये और इधर ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, वैसे इधर लिख सकते हैं इसको। तो ये इस प्रकार से टूटेगा, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है ना, तो इधर अपने को भाज्य संख्या लिखना है और इधर अभाज्य संख्या, क्योंकि ये तो आगे टूटेगा नहीं, ठीक है। लास्ट में ये हमारा आता है। उसके बाद हमारा 150 है, तो 150 वाले को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 150 है, ठीक है। 150 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो देखिए 75 दूनी 150 होता है, तो 2 इधर रहेगा और 75 इधर रहेगा। पहले तो 2 हिस्से में तोड़ेंगे ना, 75 दूनी 150। अब 75 भी टूटेगा तो 25 या 75 होता है, तो 3 इधर रहेगा चूँकि अभाज्य संख्या है, और 25 इधर रहेगा, ठीक है, चूँकि ये आगे और भी टूटेगा। तो इसको हम लोग बॉक्स में रखेंगे, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 25 आता है, तो ये 5 है और ये 5 है, 5 25 हो गया। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था ऐसे इस विधि से गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में बोला 840 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 840 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड अपने को पता है, एलसीएम विधि से निकालेंगे, जैसे हम लोग एलसीएम बनाते थे। तो यहाँ पे 2 से लगेगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 21 दूनी 42, लास्ट में सुना है तो 2 से ये लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 10 दूनी 5 दूनी 10, तो 105 दूनी 210। अब ये 5 लास्ट में 2 से नहीं लगेगा, 5 लास्ट में 5 और 1 6, योगफल 6 आता है, इसका मतलब 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 35 तिया 75 से। अब ये लास्ट में 5 है और योगफल 8 आता है, यानी कि 5 लास्ट में तो 5 से ही लगेगा, ठीक है। तो 5 से लगेगा तो 7 5 35। आपको अगर विभाज्यता का नियम पता होगा तो इसलिए इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो 840 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आया, और उसके बाद 3 गुना 5 गुना 7 आया, ठीक है। तो ये हमारा होगा 7 नंबर का कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे 3 को 2 और 3 को 2 है, और 1 3 1 5 1 7 इस प्रकार से होगा। 8 नंबर में बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अपने को पता है किस प्रकार से लिखना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो जितना बड़ा बोल रहा है ना, तो 9 रहेगा 4 बार, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 9 4 बार है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9 दूनी 18 27 और 9 चौ 36 आता है। 36 जो है वो 3 से कटता है, इसलिए 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से 3 तिया 9 और 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9, ठीक है। अब 3 दूनी 6 और 6 12, ये भी 3 से कटेगा, 1 1 1 1, ठीक है। अब 1 2 3 4 आया, तो ये अब जो है हमारा ये जो हमारा 1 1 है, यानी कि इसका जो है 11 से ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 11 भी अभाज्य संख्या है। अब देखिए 11 से अगर हम लोग इसमें भागा देंगे ना, तो ऐसा कुछ होगा, 11 से एक बार में तो लगेगा ही, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 उतरेगा, 1 से 11 में भागा नहीं होगा, इसलिए 1 अंक और उतारना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को 1 अंक उतरेगा, जब डबल अंक उतरता है ना तो यहाँ पर 0 पड़ता है, उसके बाद 11 का 11 हम लोग ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पर वही बात है, 1 और 0 101, मतलब 101 होगा, ठीक है। अब ये आगे नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 999 का जो है अभाज्य गुणनखंड वो आएगा 3 गुना 3 गुना 11 गुना 101 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 20 5 70 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। 20 है, 5 है और 70 है, 2 से लगाएंगे ना, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। 2 से जब लगाएंगे तो इतना आएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 51 दूनी 102 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 से तो लगेगा नहीं चूँकि लास्ट में 5 है, ठीक है। तो ये 5 से ही लगेगा, ठीक है, 5 से डायरेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, और ये 2 उतरेगा और ये 8 उतरेगा, यानी एक सुनना पड़ेगा, और 5 5
25 होगा, 3 बचेगा तो 7 पचे 35 आएगा, ठीक है। यानी 5 से लगाएंगे तो 205 और 7 आएगा, 2057 आएगा, ठीक है। 5 से हम लोग इसमें भागा देंगे तो उसके बाद 7 आया लास्ट में, 5 से भी ये नहीं लगेगा। अब जोड़ के देख लेते हैं, 5 2 7 7 14 आता है, तो 14 आ जाता है। तो इसका अब यहाँ पर तो ये 11 से लगेगा, चूँकि देखिए सम और विषम स्थानों की जो योगफल है वो 0 आता है। 1 3 और 5 2 7 आता है, और 7 में से 7 जगह 0 आएगा। विभाजता का नियम पता है तो आपको पता होगा, ये 11 से लगेगा। तो 11 से लगेगा तो 11 का 11 एक बार में लगेगा, तो 9 बचेगा 95। तो 11 नंबर 99 होता है, 11 8 88 और 89 90 और 5 2 7 77 बचेगा। तो 11 7 77, इस प्रकार से ये लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 187 बचा, 8 9 10 16 आता है, और 16 जो है से ये अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वो होगा 20 5 70 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा, 2 गुना 5 गुना 11 और गुना में 187 होगा, ठीक है। और एक और है 10 नंबर, जो कि यहाँ पे लास्ट है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 9 पर यहाँ पे 3 शून्य, यानी कि 9000 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से लगाएंगे 45 दूनी 90, 2 शून्य आ जाएगा, और फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 शून्य आएगा, ठीक है। 22 दूनी 44, एक बचेगा, 1 शून्य 10 हुआ, 5 दूनी 10, 1 शून्य उतर गया, 0 अभी भी 2 से लगेगा, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हुआ, तो 5 दूनी 10, है ना। तो ये हो सकता है, इस प्रकार से आप लोग भागा देंगे तो बना लेंगे। फिर 2 से इसमें नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 2 7 1 9, 3 से लग जाएगा, चूंकि योगफल यहाँ पर 9 होता है। तो 3 से लगेगा, 3 3 9 10 11 22 बचा, 22 बचा तो 6 3 18 लगेगा, ठीक है। 7 21 होता है, तो 7 21 लगेगा, 1 बचा, 1 5 15, तो 3 5 15 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अब नहीं लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 से जब हम लोग इसमें भागा देंगे 1 1 2 5 में, तो 3 3 9 बचेगा, 2 22, 3 7 21 बचेगा, 1 और 5, तो 3 5 15, तो 5 यहाँ पर होगा ना, 375 आएगा। 5 लास्ट में, तो 5 से लगेगा, 7 5 35 और 5 5 25, यानी 75 5 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से लगेगा, 7 5 12, हालांकि 3 से भी ये लगेगा, ठीक है। तो 3 से भी लगा सकते हैं, चूँकि 3 तो एक बार चाहिए ही चाहिए, तो 3 से ही लगा देते हैं, 25 या 75, उसके बाद 5 5 25 ये लग गया। तो बचा यहाँ पर देखिए 3 को 2 है, और 3 हमारा 2 गो है, 5 हमारा 3 गो है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आया, और 3 गुना 3 2 बार आया, और 5 3 बार, तो 5 गुना 5 गुना 5। तो ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड यही होगा, 9000, है ना, 9000 का अभाज्य गुणनखंड ये होगा। तो 9000 का अभाज्य गुणनखंड ये होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।